हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूं। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। वो चैप्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। आज है उसका लेक्चर नंबर 1। आज लेक्चर नंबर 1 में हम समझेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये सबको पता होगा कि जिसके पास लाइफ प्रेजेंट होता है वो लिविंग है। जैसे एनिमल्स, प्लांट, ये सब क्या है, लिविंग है, क्योंकि उसके पास लाइफ प्रेजेंट है। इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में हम लोग उसी के ऊपर बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया कहाँ जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जगह पाया जाता है। जहां आप चले जाओगे वहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म है। चाहे वो कितना गर्म से गर्म पानी हो, ठीक है, कितना भी ठंड वाला जगह हो, बर्फ जमा हुआ, हर जगह आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में हम लोग उसी के ऊपर बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए कहां कहां जाते हैं। उसके लिए हम लोग टर्म एक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब होता है होम, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर कहां कहां है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं। लैंड पर भी पाए जाते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल, पानी में पाए जाते हैं एक्वेटिक, हवा में पाए जाते हैं पेड़ पर लटके हुए वो एरियल। हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। ये जो हमारा इन्वायरमेंट है ये दो चीज से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज बायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग और अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। दो चीज से मिलकर बना, लिविंग और नॉन लिविंग। आप अपने सराउंडिंग में जब देखिएगा, चारों तरफ देखिएगा, तो कोई चीज आपको लिविंग नजर आएगा, कोई नॉन लिविंग नजर आएगा। ठीक है, जैसे मेरे सराउंडिंग में भी बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे मच्छर उड़ रहा है, मक्खी भी है एक दो घर में, तो वो सब क्या है, लिविंग है। मच्छर भरा पड़ा आपको मिलेगा। कभी कभी चींटी का भी दर्शन हो जाएगा, गर्मी में थोड़ा ज्यादा होता है। तो वो सब क्या है, लिविंग है। और नॉन लिविंग में क्या है, जैसे लाइट है, मार्कर है, बोर्ड है, सब चीज नॉन लिविंग है। मोबाइल है नॉन लिविंग, कॉपी है नॉन लिविंग, बेड है जिस पर ये सब रखा हुआ है, सब नॉन लिविंग। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। आप सभी लोग कॉपी निकालिए और कॉपी में हेडिंग डालिए द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग 01। आप सब लोग मुझसे बहुत दिनों से कह रहे थे कि लेक्चर क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो चलिए मैं आ गया लेक्चर लेकर। सबसे पहले हम समझते हैं आखिर ये लिविंग क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिसके पास लाइफ प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, हैविंग लाइफ। लाइफ प्लांट के पास भी होता है, एनिमल्स के पास भी होता है। आपको पता है लाइफ एनिमल्स के पास होता है। जैसे एग्जाम्पल बताइए एनिमल्स का, टाइगर, लोयन, ह्यूमन, कैट, रैट, बैट, मच्छर, मक्खी, ये सब क्या है, एनिमल्स है। फिर आता है प्लांट। प्लांट का एग्जाम्पल बताइए। प्लांट के पास भी लाइफ होता है, हैविंग लाइफ। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्लांट के पास लाइफ नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है, प्लांट भी जिंदा है। ठीक है, प्लांट के पास भी लाइफ है, प्लांट भी सब काम करता है आपके तरह ही। ठीक है, प्लांट का एग्जाम्पल बताइए। मैंगो, नीम, शीशम, लीची, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी लिख लीजिए, ओक। ठीक है, अब आता है और भी चीज होता है जो लिविंग होता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म वो भी लिविंग होता है, जो आपको दिखता नहीं है आंख से। कांट सीन बाय नेक्ट आई,
आप अपने इस आंख से उसको नहीं देख सकते हो। देखना चाहिएगा तो आपको माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा, वो उसके पास भी लाइफ प्रेजेंट होता है। तो ये सारे चीज के ऊपर आपको बात करना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, इसको छाप लीजिए, पहले छाप लिए, आई होप छाप लिए होइएगा। ये जो प्लांट है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब हर जगह पाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या? छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म जिसको आप देख नहीं सकते हैं। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये हर जगह पाए जाते हैं। फाउंड एवरीवेयर, जहां आप चले जाइएगा वहां लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाएगा। चाहे आप बहुत ठंड जगह पर ही चले जाइए, पोलर रीजन्स पर, यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है, वहाँ पर भी जाइएगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। आप एक्सट्रीम हॉट डेजर्ट में चले जाइए, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा गर्म, हॉट डेजर्ट, बहुत ज़्यादा जो हॉट डेजर्ट रहेगा वहाँ पर भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा। कौन कौन मिलेगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आप समुद्र के नीचे चले जाइए, डीप इनटू द सी, समुद्र के एकदम नीचे चले जाइए, वहां पर भी आपको ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। डीप इनसाइड द सी, समुद्र के एकदम अंदर में, जहां से वोल्केनो निकल रहा है, वोल्केनो, ठीक है, वहां पर भी आपको ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। ओपनिंग ऑफ वोल्केनो, ठीक है, जहां से लावा वगैरह निकलता है वहां भी आपको ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। कोल्ड रीजन पर भी मिल जाएगा, कोल्ड रीजन्स ऑफ माउंटेन, पहाड़ के आप ऊपर वाले रीजन पे चले जाइए जहां पर बहुत ज्यादा ठंड रहता है, वहां भी ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। जैसे हिमालय चले जाइए आप, हिमालय चले जाइए, ठीक है, बकरी वगैरह वहां पर पाई जाती है। जैसे एनिमल्स में आपको गोट नजर आ जाएगा, याक नजर आ जाएगा। प्लांट भी बहुत सारे वहां पर पाए जाते हैं, कहां पर? कोल्ड रीजन ऑफ माउंटेन में, ठीक है, जैसे ओक, पाइन, ये सब पाया जाता है। ओक्स मिल जाएगा, पाइन्स मिल जाएगा, डिओडर्स मिल जाएगा, ये सब क्या है? प्लांट है जो कि मिलेगा आपको कहां पर? कोल्ड रीजन पर, ठीक है, छाप लीजिए इसको। इतना ही नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म और भी दूसरे जगह पर पाया जाता है। जैसे आप डेजर्ट में चले जाइए, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म आपको नजर आ जाएगा। जैसे डेजर्ट में चले जाइए, क्या क्या नजर आएगा? सबसे बड़ा जो, सबसे ज्यादा जो प्लांट पाया जाता है वो है कैक्टस। कैमल आपको नजर आ जाएगा, ठीक है, कैमल नजर आ जाएगा। स्नेक वगैरह भी नजर आता है, ये सब रात में निकलता है, स्नेक वगैरह। रेप्टाइल्स वहां पर पाए जाते हैं। आप समुद्र के किनारे चले जाइए, सी शोर पर, वहां भी आपको बहुत सारा प्लांट मिलेगा, जैसे नारियल का पेड़ मिलेगा, ठीक है, नारियल का पेड़ मिलेगा। अब आता है कि ये इन्वायरमेंट होता क्या है आखिर। ये इन्वायरमेंट मतलब हमारा जो पर्यावरण है वो क्या होता है, हम लोग इसके बारे में समझते हैं। एवरीथिंग दैट सराउंड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या है? एवरीथिंग दैट सराउंड्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को चारों तरफ से घेर कर रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। एवरीथिंग दैट सराउंड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अफेक्ट इट्स, एंड रुक जाइए और लिखिए, एंड अफेक्ट इट्स ग्रोथ, उसके ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है, इवन डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है। वो क्या है? इन्वायरमेंट है। एवरीथिंग दैट सराउंड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप लिविंग है, आपके अगल बगल में जो भी चीज घेरता है सब इन्वायरमेंट बनाता है। एंड अफेक्ट इट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आपके ग्रोथ को डेवलपमेंट को, आपके विकास को अफेक्ट करता है, वो सब चीज इन्वायरमेंट के अंदर आता है।
जैसे आपके रूम में जो भी चीज प्रेजेंट है सब इन्वायरमेंट में आएगा, मच्छर से लेकर, चींटी से लेकर, बुक से लेकर, बेड से लेकर, घर से लेकर, सब इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, छाप लीजिए इसको। ठीक है, ये जो इन्वायरमेंट होता है वो दो चीज से मिलकर बना होता है। इन्वायरमेंट है, ये जो आपका पर्यावरण है, ये जो इन्वायरमेंट है वो दो चीज से मिलकर बना है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड सेकेंड वन इज अबायोटिक कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकेंड वन इज अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, लिविंग, लिविंग जो आपके सराउंडिंग में पाया जाता है। ठीक है, बायोटिक इधर है। बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग, जो आपके सराउंडिंग में पाया जाता है। जैसे आपके चारों तरफ क्या है? प्लांट है, एनिमल्स है, और क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, जिसको आप अभी देख नहीं सकते हैं। और क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका साइज बहुत कम हो, बहुत छोटा छोटा हो, जिसको आप अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल, बहुत छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म, जिसको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। अब आता है अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक का मतलब कहीं पर भी अ रहता है, अ का मतलब होता है नन। अ का मतलब क्या होता है? नन। बायो में इसको लिख लीजिए कॉपी के ऊपर। जैसे अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अबायोटिक। जैसे लाइट, टेम्परेचर, ये सब क्या है? अबायोटिक। लाइट, टेम्परेचर। जिस दिन सूरज का लाइट कम आएगा तो उस दिन क्या रहेगा? जैसे ठंड का दिन है तो सूरज का लाइट कम आएगा तो ज्यादा ठंड लगेगा। सूरज का लाइट ज्यादा आएगा तो हम लोग घर से बाहर निकलेंगे। जैसे गर्मी का दिन रहेगा, बहुत ज्यादा सूरज का लाइट आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे? घर में बैठे रहेंगे। थोड़ा कम आता है तो काम करने जाते हैं। टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो हम लोग को घर में रहना पड़ता है, लो हो जाएगा फिर भी घर में रहना पड़ता है। नॉर्मल टेम्परेचर में हम घर से बाहर निकलते हैं। ये सब नॉन लिविंग है, फिर भी हमारे सराउंडिंग में है, जो हमको अफेक्ट करता है। एवरीथिंग सराउंडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, ये सब भी आ गया इसके अंदर में। लाइट, टेम्परेचर, एयर आ गया, वाटर आ गया, सॉइल भी इवन आ गया, ये सब अफेक्ट करता है। ठीक है, सनलाइट आ गया, टेम्परेचर आ गया, ये सब में भी। ठीक है, अबायोटिक में मेनली यही कंसीडर किया जाता है। आप इसको भी शामिल कर सकते हैं अबायोटिक में। जैसे आपके पास जो भी सामान है, अगल बगल, सराउंडिंग, सब किसी न किसी रूप में अफेक्ट करता ही है। बुक में जब आप देखिएगा तो इतना ही लिखा मिलेगा, इसलिए मैं इतना ही लिख रहा हूं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आप देखिएगा तो हर चीज आपको अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो सबको हम लोग नॉन लिविंग को सबको डाल देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको छाप लीजिए। छाप लिए। एक टर्म यूज किया जाता है इकोलॉजी। क्या यूज किया जाता है? इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसका सराउंडिंग एंड इट्स सराउंडिंग के बीच में जो रिलेशन होता है, उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको बोला जाता है इकोलॉजी। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। ठीक है, लिविंग थिंग्स कर दीजिए,
ठीक है, एंड इट्स सराउंडिंग या इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, सराउंडिंग लिख सकते हैं या इन्वॉल्वमेंट लिख सकते हैं, जो आपको लिखना है वो लिखिए। ठीक है, छाप लीजिए इसको। छाप लिए। अब हम लोग बात करते हैं हैबिटाट के बारे में। आखिर ये हैबिटाट होता क्या है? हैबिटाट का मतलब होता है घर। घर का मतलब होता है होम, जिसमें आप रहते हैं। हैबिटाट, हैबिटाट का सिंपल मतलब होता है होम। होम मतलब घर, जिसमें आप रहते हैं, या उसको सिंपल हम लोग बोल सकते हैं, और भी चीज बोलते हैं, जैसे ड्वेलिंग प्लेस, जिस जगह पर आप रहते हैं, ड्वेलिंग प्लेस। ठीक है, बुक में यह भी वर्ड यूज रहता है हैबिटाट के लिए। द नेचुरल सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लाइव। हैबिटाट क्या है? द नेचुरल सराउंडिंग फेयर एंड ऑर्गेनिज्म लाइव्स। नेचुरल सराउंडिंग जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम हैबिटाट बोलते हैं। द नेचुरल सराउंडिंग वेयर एंड ऑर्गेनिज्म लाइव। हैबिटाट में क्या क्या मिलता है? ठीक है, हैबिटाट में क्या क्या मिलता है? आपको घर पर क्या क्या चीज मिलता है? सबसे पहले ये बताइए। खाना मिलता है, घर मिलता है, प्रॉपर सब चीज मिलता है, फूड मिलता है, घर मिलता है, आपको प्रॉपर जितना आपका इच्छा उतना आपको सनलाइट मिलता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि घर में बंद रहिएगा तो आपको धूप लग गया। ठीक है, रेनफॉल मिलता है, रेनफॉल मिलता है, हीट मिलता है। ठीक है, यही है हैबिटाट। हैबिटाट में आपको घर मिलता है, होम मिलता है और प्रॉपर सनलाइट मिलता है। ठीक है, लेकिन हैबिटाट को हम लोग सिंपली होम से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। बट हैबिटाट में एक्चुअल में फूड भी आता है, सनलाइट भी आता है, हीट भी आता है, सब चीज आता है, रेनफॉल भी आता है, सब चीज आता है। ठीक है, जैसे कुछ हैबिटाट के बारे में हम लोग देख लेते हैं, कुछ घर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कैमल, जो कैमल्स होते हैं, ऊंट होते हैं, तो वो सब कहाँ पाया जाता है? जैसे ऊंट है, कैक्टस है, तो ये सब गर्म हैबिटाट में पाया जाता है, गर्म जगह पर। फाउंड इन ड्राई सैंडी डेजर्ट। कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन ड्राई सैंडी डेजर्ट। बालू वाला जगह में ये सब पाया जाता है। ठीक है, चलिए हैबिटाट के बारे में और हम लोग कुछ कुछ समझते हैं। अच्छे से थोड़ा हैबिटाट के बारे में हम लोग समझते हैं। हैबिटाट में हम लोग दोनों चीज शामिल कर दिया, लिविंग और नॉन लिविंग चीज दोनों को शामिल किए हैं। हैबिटाट में जो भी आपके इन्वायरमेंट में पाया जाता है सबको शामिल कर दीजिए। तो उसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक हो गया लिविंग, जिसको हम बोलते हैं बायोटिक। एक हो गया नॉन लिविंग, जिसको हम क्या बोल देते हैं? अबायोटिक। लिविंग के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं बायोटिक। क्लियर है? ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कोई जगह पर टाइगर रह रहा है। टाइगर, टाइगर मतलब बाघ रह रहा है। तो उसको लिविंग हैबिटाट का क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? ठीक है, सबसे पहले उसको जरूरत पड़ेगा एनिमल्स को उसको फूड का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, प्रे का, फूड का जरूरत पड़ेगा। बाघ जिस जगह पे रहता है, ठीक है, बाघ जिस पेड़ के नीचे रहता है, तो वहां पर कुछ एनिमल्स आने चाहिए, जैसे डियर वगैरह, ये सब इसको मिलना चाहिए। ठीक है, डियर मिलना चाहिए, काऊ मिलना चाहिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म इसको मिलना चाहिए जिसको ये खा सके। जेब्रा वगैरह मिलना चाहिए। ठीक है, किसको? टाइगर को। तो उसको टाइगर का जो घर है उस पर क्या क्या चीज का जरूरत है? सबसे पहले लिविंग चीज का जरूरत है, जैसे कि उसको एनिमल्स का जरूरत है जिसको वो खाना खा सके। ठीक है, जैसे और भी चीज का जरूरत है उसको। ठीक है, जैसे कुछ प्लांट का जरूरत है,
प्लांट जिसमें वो रह सके, जिसका उसका छाया मिले, ठीक है, बाहर थोड़ी ना रहेगा धूप में, ठीक है, तो उसको जरूरत मिलेगा, ठीक है, जहां वो रह सके, रेस्ट कर सके, आराम कर सके, ठीक है। कुछ श्रब्स का जरूरत पड़ेगा। श्रब्स क्या होता है सबको पता है, झाड़ी। झाड़ी का एग्जाम्पल श्रब्स का क्या है, श्रब्स क्या होता है, मीडियम साइज प्लांट। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, गेटिंग टू नो प्लांट, मीडियम साइज प्लांट, उसको हम क्या बोल देते हैं, हर्ब बोल देते हैं, सॉरी श्रब्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, रोज वगैरह, रोज वगैरह झाड़ी टाइप का होता है श्रब्स, ठीक है, झाड़ी होता है जिसमें ये छुप सकता है, ठीक है, हाइड कर सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, हाइड, छुप सकता है खाना के लिए, ताकि कोई जानवर आ जाए छुप के बैठे रहेगा, देखता रहेगा, ठीक है, उसको देखता रहेगा। जैसे अबायोटिक फैक्टर, जैसे यहां पर सफिशिएंट रेनफॉल होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि गर्मी का दिन है, अब ये खाना खा लिया, इसको पानी ही नहीं मिल रहा है पीने के लिए, तो पानी भी इसको चाहिए, सफिशिएंट रेनफॉल चाहिए, सुटेबल टेम्परेचर चाहिए। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया हो, टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो बेचारा मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ये रह नहीं पाएगा, भागना पड़ेगा इसको जगह छोड़कर, ठीक है। छाप लीजिए इसको। हैबिटाट में, हैबिटाट को क्या चीज अफेक्ट करता है, अबायोटिक और बायोटिक दोनों, ठीक है। बायोटिक मतलब लिविंग भी, जैसे टाइगर रहता है तो उसको भी सब चीज का जरूरत पड़ेगा, लिविंग का भी, नॉन लिविंग का भी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हैबिटेट का, और भी कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं हैबिटाट का हम लोग, टाइप्स ऑफ हैबिटाट, ठीक है। तो ये जो हैबिटाट है इसको मेनली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल, ठीक है, सेकेंड वन इज एक्वेटिक एंड थर्ड वन इज एरियल, ठीक है, एरियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है ऐसा हैबिटाट जो लैंड पर पाया जाता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म या प्लांट जो लैंड पर पाया जाता है। एक्वेटिक का मतलब होता है फाउंड इन वाटर, वैसा प्लांट और एनिमल्स जो पानी में पाया जाता है। और एरियल का मतलब होता है हवा में पाया जाता है, ठीक है, फाउंड इन हवा, ठीक है। इसको छाप लीजिए पहले आप, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक के बारे में ही आपको मेनली पढ़ना है, एरियल के बारे में नहीं पढ़ना है। एरियल के बारे में आप पढ़िएगा क्लास 7th में, ठीक है। इसको पहले छाप लीजिए, छाप लिया इतना, मजा आ रहा है पढ़ने में। अब हम लोग और भी आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैबिटाट में, ओके। समझ में आ गया टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और एरियल। तो डीप में आपको पढ़ना है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के बारे में, एरियल के बारे में क्लास 7th में पढ़ना है, और मैं पढ़ा भी दिया। जाइएगा आप लोग अगर क्लास 7th में तो बहुत मजा आएगा। क्लास 7th का तो बहुत अच्छे से लेक्चर बना हुआ है। क्लास 7th का तो सिलेबस भी मतलब डन ही होने वाला है बहुत जल्द, आपका भी डन हो जाएगा। टाइप्स ऑफ हैबिटाट, घर कितने तरह का होता है, तो सबसे पहला जो घर है वो है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का स्पेलिंग गलत है, उसको सही कीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटाट क्या होता है। जो ऑर्गेनिज्म लैंड पर पाए जाते हैं, द हैबिटाट ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लाइव ऑन लैंड। द हैबिटाट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट लाइव ऑन लैंड, जो जमीन पर रहता है उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जिसमें सबसे पहले आता है डेजर्ट हैबिटाट।
जमीन वाले एरिया में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डेजर्ट के बारे में। तो डेजर्ट में क्या होता है, हॉट होता है, वहाँ स्कार्सिटी होता है बहुत सारा चीज का, जैसे पानी का, बहुत ज्यादा गर्मी होता है, हॉट होता है, और स्कार्सिटी ऑफ वाटर होता है। ड्राई होता है, सूखा हुआ रहता है, हॉट एंड ड्राई, ठीक है। हॉट इन डे टाइम एंड कोल्ड एट नाइट, हॉट इन डे टाइम एंड कोल्ड एट नाइट। जब आप राजस्थान वाले एरिया में जाओगे तो वहां पर दिन में बहुत ज्यादा गर्मी रहेगा, रात में ठंड रहता है, ठीक है। क्यों रहता है, क्योंकि उसका जो बालू होता है ना, बालू सैंड, ठीक है, तो वो दिन में क्या होता है, सूर्य का जो लाइट आता है, सन का जो लाइट आता है, उससे वो तुरंत गर्म हो जाता है, तो इसके कारण दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होने लगता है। और रात में जो बालू होता है वो तुरंत ठंड भी हो जाता है, तो जिसके कारण रात में वहां ठंड हो जाता है, ठीक है। डेजर्ट हैबिटाट हो गया। यहाँ पर एनिमल्स क्या क्या पाए जाते हैं, अभी मैं तुरंत आपको बताया, कैमल्स पाए जाते हैं, स्नेक वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे रैटल स्नेक, ठीक है। रैटल स्नेक का बहुत सारा आपको यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगा। कंगरू रैट पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, एनिमल्स जो कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट में। कुछ प्लांट भी पाए जाते हैं, जैसे कैक्टस। कैक्टस क्या है, प्लांट है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, डेजर्ट में मिलेगा। इसको छापिए फटाक से, छाप लिए, मजा आ रहा है पढ़ने में। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सबसे पहले हम लोगों ने बात किया डेजर्ट के बारे में। अब हम लोग सेकेंड के बारे में बात करते हैं। सेकेंड किसको मान ले बताइए, जैसे ग्रासलैंड के बारे में हम लोग बात करते हैं, जहां पर घास वाला मैदान है उसको हम बोलते हैं ग्रासलैंड हैबिटाट। जहां घास हो, नॉर्मल रेन हो, मतलब मॉडरेट रेन हो, मतलब नॉर्मल अमाउंट में रेन हो, ऐसा ना कि बहुत ज़्यादा होने लगे, कम होने लगे। यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाएंगे वो होंगे लोयंस, जिराफ भी होगा इवन। जिराफ क्या है, खाना है, किसका खाना है, शेर वगैरह का। एलिफेंट पाए जाएंगे, ये सब क्या है, एनिमल्स है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। जैसे रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट हैबिटाट। रेन फॉरेस्ट का मतलब समझते हैं जहां पर दबा के वर्षा होता है, खूब सारा वर्षा होता है, तो यहाँ पर हर तरीके का प्लांट आपको नजर आ जाएगा। डेंस वेजिटेशन होता है, ठीक है, एकदम घना वेजिटेशन होगा, खूब सारा प्लांट होगा। हॉट होता है, हॉट होता है और वो वेट होता है, ठीक है, गर्म होता है और भींगा होता है, वहाँ खूब सारा बारिश भी हो रहा होता है। जैसे मंकी, स्नेक, टाइगर, बर्ड, ये सब जानवर पाया जाएगा। मंकी, स्नेक पाया जाएगा, बर्ड्स पाया जाएगा, टाइगर्स पाया जाएगा, ठीक है। इसको छाप लीजिए फटाक से। अब हम लोग बात करते हैं टंड्रा और पोलर हैबिटाट के बारे में। पोलर नाम से क्लियर है, ठंड वाला जो जगह होगा। फोर्थ नंबर होगा आई थिंक, टंड्रा या पोलर हैबिटाट। जो कोल्ड वाला एरिया होता है उसको हम बोलते हैं कोल्ड होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होता है, बर्फ जमा होता है, हर समय बर्फ जमा होता है, कवर्ड विथ स्नो, ठीक है, कवर्ड विथ स्नो। यहाँ पर याक वगैरह पाया जाता है, ग्रास, पोलर बियर, पेंगुइन, ये सब होता है, ठीक है, ग्रास, पोलर बियर पाया जाता है, पोलर बियर, पेंगुइन भी पाया जाता है, याक भी पाया जाता है, कम अमाउंट में होता है। और भी होता है, जैसे पहाड़ पे चले जाइए, अब माउंटेन हैबिटेट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। माउंटेन पर ज्यादा याक पाया जाता है, माउंटेन हैबिटाट, ठीक है, माउंटेन हैबिटाट। ये क्या होता है, राइज मच हायर देन लैंड, उसको हम माउंटेन बोलते हैं, राइज मच हायर देन लैंड।
आपका जो जमीन है इससे बहुत ज्यादा जब ऊपर जाइएगा उसको हम बोलते हैं माउंटेन। ओके, तो राइज मच हायर देन लैंड। ठीक है, यहां पर ठंड होता है, हवा भी चल रहा होता है, ठंडा हवा चल रहा होता है। ठीक है, वाइंडी होता है जगह, खूब सारा हवा चलता है, स्नोफॉल भी होता है, बर्फबारी भी दबा के होता है। कहाँ पर? जो माउंटेन वाला एरिया है। यहाँ पर जो ट्री पाए जाते हैं वो पाइन, ये सब होता है, पाइन मेनली पाया जाता है, पाइन्स। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जानवर क्या क्या पाया जाता है? याक, सीप, ये सब पाया जाता है। क्या क्या? याक पाया जाएगा, भेड़ भी पाया जाता है, बकरी भी पाया जाता है, माउंटेन गोट जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, छापिए इसको फटाक से। अब हम लोग बात करते हैं एक्वेटिक हैबिटाट के बारे में। एक्वेटिक का मतलब तो आप समझ रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक, और उसका जो घर है तो एक्वेटिक हैबिटाट। चलिए कॉपी निकालिए और डालिए हेडिंग फटाक से, एक्वेटिक हैबिटाट। एक्वेटिक का मतलब पता है आपको? जो पानी में रहता है। तो इसको मेनली हम लोग 4 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। मैरीन, फ्रेश वाटर, कोस्टल, मराइन, फ्रेश वाटर, कोस्टल, इवन एस्च्यूरी को भी शामिल कीजिए, एस्च्यूरीज। ठीक है, एस्च्यूरीज। ठीक है, मैरीन क्या होता है? सॉल्ट वाटर हैबिटाट वाले ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। क्या चीज? सॉल्ट वाटर हैबिटाट। जो नमक वाले पानी में पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म उसको हम बोलते हैं मराइन या मैरीन पढ़ते हैं इसको। जो समुद्र और ओशन में पाए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या है? व्हेल मछली, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाया जाता है। अबे यार तू शांति से रहना। जैसे व्हेल पाया जाएगा, शार्क पाया जाएगा, ऑक्टोपस पाया जाएगा, ये सब क्या है? पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म। मराइन समुद्र में रहने वाले। अब आता है फ्रेश वाटर, जैसे लेक, रिवर, पॉन्ड, ये सब में पाए जाते हैं। लेक में पाया जाएगा, रिवर में पाया जाएगा, पॉन्ड में पाया जाएगा, जो पानी का धार चलता है उसमें पाया जाएगा, स्ट्रीम में पाया जाएगा। ठीक है, जैसे मछली, फ्रॉग, ये सब पाया जाता है इसमें। फ्रॉग पाया जाता है, मछली पाया जाता है, इवन मगरमच्छ भी होता है इसमें, क्रोकोडाइल। फिर आता है कोस्टल। कोस्टल मतलब जो समुद्र के किनारे वाला एरिया होता है, रीजन वेयर सी मीट्स लैंड, रीजन वेयर सी मीट्स लैंड। यहां पर भी पाया जाता है, जैसे प्लांट वगैरह, जैसे नारियल का पेड़ पाया जाता है, कोकोनट। एस्च्यूरी के बारे में हम लोग बात करते हैं, जहां पर समुद्र और नदी मिलता है, रिवर एंड सॉल्टी वाटर मीट्स। ठीक है, जहां पर रिवर एंड सॉल्टी वाटर मीट्स, उसको हम क्या बोल देते हैं? एस्च्यूरी बोलते हैं। एस्च्यूरी में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, फिश वगैरह पाए जाते हैं, क्रैब, ऑस्टर, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, क्रैब्स पाए जाते हैं, सीवीड्स भी पाए जाते हैं, समुद्री खरपतवार। ठीक है, ये सब ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ऑस्टर्स, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, इसको छापिए फटाक से। ठीक है, ये हो गया एक्वेटिक हैबिटाट के बारे में। और एरियल मतलब हवा में जो पाया जाता है। ठीक है, बंदर वगैरह। ठीक है, एरियल के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। यहीं पर आज के इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अडेप्टेशन के बारे में। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो मैं पढ़ाया हूं उसको पढ़ते रहिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।